दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट देने वाले हैं तुम लोग को, और वो लिस्ट कवर कर लोगे तो उसके बाद में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा जो माथा दर्द है वो खत्म होने वाला है। देखो करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है बीपीएससी के लिए, ये हम लोग एक पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि 69th बीपीएससी में अराउंड 30 क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। 150 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवर करना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं कि करंट अफेयर्स में हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गया, इसकी वजह से नहीं हो पाया है। ठीक है, ये कंपटीशन पता है तुम्हें 70th बीपीएससी में कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, कितना ज़्यादा जो है ना कट थ्रोट कंपटीशन होगा, क्योंकि 1700 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, 10 लाख लोग जो है ना इसको फॉर्म को भरने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, एंड इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से करना ही पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर तुम करंट अफेयर्स को अच्छे से कर रहे हो तो तुमको एज मिलेगा बाकियों से। देखो स्टैटिक पोर्शन में क्या होता है कि सबका जो है ना लगभग सिमिलर सोर्स ही होता है भाई। बिहार ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ये सब का लगभग सिमिलर सोर्स होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है ना फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, लेकिन जनरली उसमें सोर्सेज जो है ना सिमिलर है। लेकिन करंट अफेयर्स में लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते, कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि भाई क्या करे, कहाँ से करे। ठीक है, और करंट अफेयर्स में क्या है ना कि कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं है। करंट अफेयर्स में सीधे फैक्ट्स अगर तुमको पता है तो तुम सही कर ले जाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स को अच्छे से किया जाए, सो दैट कि उसमें गलती का गुंजाइश बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। देखो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के करंट अफेयर्स का टॉपिक लिस्ट देने वाले हैं, और अराउंड 50 टॉपिक है, जो कि हम लोग मतलब अलग अलग सोर्सेज से जाके और पूरा छानबीन करके हम लोग पूरा एकदम फिल्ट्रेशन से इतना 50 टॉपिक को फिल्टर किए हैं तुम लोग के लिए। और इसमें अगस्त 2024 तक के टॉपिक्स तुमको मिलेंगे, मतलब ये पिछले महीने तक के टॉपिक्स इसमें हैं। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से तुम लोग कवर कर लिए ना तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है 70th बीपीएससी में एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो चलो अब टॉपिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। 50 साल इसका हो गया। 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था केशवानंद भारती केस में, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, ठीक है, इसमें ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये अभी नया एक्ट आया हुआ है। इसने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका डिस्क्रिशनरी पावर को इंक्रीज़ किया है। पर्सनालिटी राइट्स न्यूज़ में था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर है, उसका पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट किया है। पर्सनालिटी राइट हमारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 के अंदर में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी तो वैसे हट गया है, वो अभी 300A में चला गया है, बट इसके अंदर में पर्सनालिटी राइट आता है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक, कि पेवमेंट वगैरह होना चाहिए भाई। बहुत बार रोड पे क्या होता है कि गाड़ी चलने के लिए ही जगह होती है, पेमेंट वगैरह ये सब नहीं होता है लोगों के चलने के लिए, स्ट्रीट वॉकर्स के लिए, तो वो सब के लिए पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट। ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सबको आपको थोड़ा सा डिटेल में करना है। बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं और क्यों न्यूज़ में है। रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिलेटेड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसने बोला था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, तो अभी क्या होता है कि हिंदूज़ में ही शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस मिलता है। तो इसने बोला था कि अगर मान लो कि कोई हिंदू अगर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है और वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो उसका वो शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, भले ही वो इन रिलीजन्स में कन्वर्ट भी कर ले तो भी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है लॉ मेकर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 7 जज का जो बेंच है सीता सोरेन केस में अपना एक जजमेंट दिया था पीवी नरसिम्हा राव केस में, उसको ओवरटर्न कर दिया। अब क्या है ये रिलेटेड इशू पूरा, ये तुमको चेक करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। सस्पेंशन और एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, तुमको पता है कि 100+ अराउंड 140 MPs को सस्पेंड किया गया था अभी रिसेंटली ही, है ना। स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था और चेयरमैन ने, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कैसे सस्पेंड होते हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो 1993 में इम्प्लीमेंट होते हैं। 92 में पास हुआ, 93 से वो इम्प्लीमेंट होता है, तो 30 साल उसका भी हुआ। इसीलिए रोल ऑफ गवर्नर, अभी
कुछ टाइम से जो केरला, तमिलनाडु, ये सब जो पंजाब के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास कर रही है, लेकिन वो गवर्नर सब जो है ना उसको पेंडिंग रखा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑल वीमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरपर्सन वो होता है जब जब एब्सेंट होते हैं चेयरमैन तो उस समय वाइस चेयरपर्सन्स में से कोई चेयरपर्सन बनते हैं। तो ऑल वीमेन का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है राज्यसभा के चेयरमैन ने। स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का रिसेंटली, तो कैसे होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तुम लोग देखे ही होगे कि मार मार के धुआं उड़ा दिया था एमपी सब, कुछ स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे मतलब कुछ टीयर गैस और ये सब जो है अपना कुछ वो कैनिस्टर वगैरह फेंके थे, तो उसका में पकड़ा गए थे, तो बहुत पीटे भी गए। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ की नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, बहुत सारे उसमें जो है पढ़े लिखे हमारे नौजवान लोग थे, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको पास किसने दिया, क्योंकि उनको पास के थ्रू वो लोग आए हुए थे। MOU साइन हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जिससे कि इन्होंने अपना इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी है न्यूज़ में, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, सतलज यमुना लिंक कैनाल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक देखो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको सर्च करना पड़ेगा, तो ये रिलेटेड इससे न्यूज़ में है। डिलेज हो रहा है अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई जैसे हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज अभी 3 ही हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए अपॉइंटमेंट करे। तो प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया है इसको, इसलिए न्यूज़ में है। कैसे क्या बनता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 312 के अंदर में क्या राज्यसभा कैसे करता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मेडिएशन एक्ट न्यूज़ में था क्योंकि न्यूली अभी इनैक्ट हुआ है, और ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एक मेथड है। मॉडल प्रिजन्स एक्ट सेंटर ने पास किया है। देखो प्रिजन्स जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन इसीलिए सेंटर ने मॉडल प्रिजन्स एक्ट पास किया है कि स्टेट लोग अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं इसको, कि कैसे हम लोग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेके आएंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने और बाकियों ने इसको रिलीज़ किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका 3rd एडिशन आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन ये एक्ट पास हुआ है जिसने कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, बाकी का टर्म्स क्या होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये सारा चीज़ डिस्क्राइब करता है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर में, तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्टी स्टेटस, इंडिया में अभी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, BJP, INC, आप, भारतीय समाज, ये बहुजन समाज पार्टी, NPP, वो जो उधर है कांग्रेस संगमा का है नॉर्थ ईस्ट वाला, और CPI मार्क्सिस्ट सीताराम येचुरी वाला। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है ADR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है, जिसमें कि 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सिनेमाटोग्राफ एक्ट आता है जो कि थोड़ा सा रिफॉर्म्स लेके आया है कि अनऑथराइज्ड स्क्रीनिंग जो होती है, पायरेसी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, एंटी पायरेसी मैकेनिज्म इसमें आया है। उसके बाद में इसका स्कोप बढ़ाया है, सेंसरशिप से अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन पे भी आया हुआ है। स्क्रीन राइटर्स ये सब जो होते हैं उनका भी कॉपीराइट प्रोटेक्ट किया जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो डेटा प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन है, आपको पता है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में डेटा का कितना इंपॉर्टेंस हो गया। डेटा इज़ द न्यू ऑयल बोला जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अभी आया है, 3 ठो नए लॉ आए हैं, 1 जुलाई से ये सब अपना फोर्स में आ गया है। भारतीय न्याय संहिता जो कि IPC को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC को रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। ये बिल्कुल मैच द कॉलम में आ सकता है कि किसने किसको रिप्लेस किया, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इन तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। लोकपाल में क्या हुआ है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज AM खानविलकर को अपॉइंट किया गया है लोकपाल चेयरपर्सन फरवरी 2024 में, इसीलिए न्यूज़ में है। डिलिमिटेशन कमीशन, अभी इलेक्शंस वगैरह सब इलेक्शन का सीजन है, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन भी न्यूज़ में है। CBI अभी जनरल रिसेंटली क्या किया है तमिलनाडु ने कि जनरल कंसेंट जो होता है CBI को जो देती है स्टेट्स, उसको विड्रॉ कर लिया है, तो इसीलिए CBI इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट। PIB जो है इसने अपना 100th एनिवर्सरी मनाया है।
आरटीआई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज है उसको जल्दी से फिल करो। आरटीआई के थ्रू ये सब दोनों बॉडीज़ बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट। केरला बिकेम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट। यहाँ पे तुम्हें तालुका लेवल पे भी तुम जो है ना मतलब इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज अवेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे केरला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, KOFN, ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आईना डैशबोर्ड महुआ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आईना डैशबोर्ड सिटीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया, तो थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इंडेलिबल इंक, जो वोट देते हो तो उसके बाद में जो उंगली पे जो थोड़ा सा निशान ये सब करता है नेल पे, तो वो कौन बनाता है? एक ही कंपनी है हमारे इंडिया में जो कि वो इंडेलिबल वोटर वाला इंक बनाता है, जो कि मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है। अब 2024 का इलेक्शन था इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जानना ये सब टिडबिट्स भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। 6th शेड्यूल, प्रोटेस्ट इन लद्दाख डिमांड इट्स रिकॉग्निशन एज ट्राइबल एरिया अंडर 6th शेड्यूल। पता है तुमको कि 5th 6th शेड्यूल ये सब में शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरियाज़ की बात होती है, और 6th शेड्यूल में जो थोड़ा सा स्टेट्स कुछ 4 स्टेट्स के बारे में है वो तुम लोग जाके पढ़ो। तो लद्दाख भी डिमांड कर रहा था कि हम लोग को भी 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, जिसके लिए तुमको पता है कि वहाँ पे सोनम वांगचुक जो हैं वो प्रोटेस्ट और मतलब फास्ट वगैरह भी किए थे। डिफेमेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ कमीशन ने बोला कि भाई जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें क्रिमिनल डिफेमेशन को रिटेन करो, उसमें है बट रिटेन करने की भी ज़रूरत है। म्युनिसिपल इलेक्शंस जो है अभी कुछ टाइम पहले देखे थे, वायरल हो गया था चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन में, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था वो क्या किया था कि मतलब फेक वगैरह एंट्री वगैरह किया था, जो कि पूरा वायरल हो गया था वीडियो, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो गया। सिटीजनशिप रूल्स आया है 2024 का, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है इसके थ्रू। अब देखो ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक या तो तुम खुद से कर लो जाके इंटरनेट से ढूंढ के, नहीं तो हम लोग भी हुंकार बैच में जो प्रीलिम्स का हम लोग का बैच है उसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग कराए हुए हैं। देखो पॉलिटी में 1 घंटा का 2 घंटा 4 मिनट, पॉलिटी 1 घंटा 37, सब करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, और इसमें पूरा नोट्स बजाते हम लोग देते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, रिप्लेसेज ओल्ड लॉज, ठीक है। उसके बाद में क्या है की प्रोविजंस, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का किस तरीके से, तो सारे चीज़ों का हम लोग यहाँ पे नोट्स देते हैं। इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो या तो खुद से कर लो, नहीं तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दिक्कत होगी तो यू कैन ज्वाइन आवर हुंकार बैच, और वहाँ पर हम लोग ये सब करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा हुंकार बैच का। अब देखो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स नीट वगैरह में जितना भी जो अभी हुआ था फ्रॉड, लीक जो हो गया था पेपर, उसके वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये, पार्लियामेंट ने ये लॉ लेके आया पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन लेके आता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि इंडिया का रैंक 180 में से 93 है। फैक्ट चेक यूनिट जो है वो PIB के अंडर में एक नया विंग को इस्टेब्लिश किया गया है जो कि फैक्ट चेक करेगा। PIB तुमको पता है कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कवर करना जरूरी है। इसको गन्हड़ी ने, एक ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ऐसा है ग्लोबल बॉडी, जिसने कि इसको एक्रेडाइट करने से मना कर दिया, डिफर कर दिया है 2nd कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ये लोग जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उसमें कुछ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ये लोग लेके आते हैं किड्स के लिए, बेबीज़ के लिए, ठीक है, अलग अलग गुड्स के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्शन लिया जाए उस सब के अगेंस्ट में। होम वोटिंग, इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया होम वोटिंग के लिए, ठीक है। जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले हैं लोग, दिव्यांग लोग हैं, या जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं 85 ईयर्स के एबव, उनके लिए 2024 इलेक्शंस में होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप घर पे ही बैठे रहें, अपना इलेक्शन ऑफिशियल्स लोग जाएंगे एंड वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड वोट ऑफ प्रिजनर्स। अब देखो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो कन्विक्टेड पर्सन्स होते हैं ना, जिनका कि 2 या 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन है, सेंटेंस है, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस को, ठीक है। जो अक्यूज्ड हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कंटेस्ट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो वोट कर सकते हैं, तो ये सब थोड़ा सा पता रहना चाहिए। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का डॉक्ट्रिन भी न्यूज़ में था, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बोली थी। तो जुडिशियल प्रिंसिपल है एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि अगर मान लो कि दो लॉज है जो कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें बोल रही हैं किसी इश्यू पे, तो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाए उन दोनों लॉज को कि भाई वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो भाई कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में, उसको हम लोग सुलझा दे। 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो होता है उसमें कोalition गवर्नमेंट बनती है क्योंकि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, आपको पता है ये बात। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि 18th लोकसभा में 74 वीमेन MPs हैं कंपेयर टू 78 जो 17th लोकसभा में थी। इसके पहले वाले लोकसभा में 78 वीमेन MPs थे और अभी वाले में 74 ही हैं, तो कम हुआ है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंटरनल इमरजेंसी जो हम लोग का लगा था 1975 में, उसका 50वां सालगिरह जो है, और बहुत सारे मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स इस पे पूरा कमेंट वगैरह किए थे, ठीक है। 50th एनिवर्सरी हम लोग मनाए, मतलब यहाँ पे एक सैड डे के रूप में बनाया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर में लगती है। स्टैटिक पोर्शन तुम लोग को जाके कवर करना पड़ेगा। फिर स्पेशल पैकेज आपको पता है कि इस बार बजट में, यूनियन बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला है। जैसे मान लो कि हमारा कोसी मेची इन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, या पूर्वोदय करके एक है, विकास भी विरासत भी, ठीक है। तो इस सब के लिए जो है ना स्पेशल पैकेज मिला है। कमिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथिक्स कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया था कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया जाए पार्लियामेंट से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है क्योंकि नीति आयोग का जो टर्म होता है, अपार्ट फ्रॉम इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बाकी लोग जो होते हैं, जैसे ही लोकसभा गवर्नमेंट डिजॉल्व होती है उसी तरीके से नीति आयोग भी डिजॉल्व हो जाती है। तो अब नया इलेक्शन हुआ है तो अब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नीति आयोग को, तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो थोड़ा सा जाके पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से क्या मेंबर्स हैं। अच्छा, नीति आयोग जो है ना एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम चलाती है, संपूर्णता अभियान, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अभी जो दविंदर सिंह केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी हुआ ऑल ओवर इंडिया। दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट का भी, जिससे कि उसमें जो बहुत ही ज़्यादा वंचित जो कम्युनिटीज़ हैं शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में, जो सब कास्ट बहुत ज़्यादा जो वंचित हैं, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिले, सो दैट कि वो ज़्यादा जल्दी मेन स्ट्रीम में आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कुछ ही परसेंटेज ऑफ द पीपल जो है ना रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, सो दैट कि पूरे कम्युनिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमिटेड, जैसा OBC में सब क्लासिफिकेशन हुआ है क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट में भी होना चाहिए। लैटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में, तो देखो अभी UPSC ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था 45 लेटरल एंट्री पोस्ट के लिए, लेकिन उसको फिर विड्रॉ कर लिया क्योंकि अपोजिशन ने पूरा क्रिटिसाइज़ किया। तो इसमें क्या था कि कोई जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST OBC ये सब के लिए रिजर्वेशन नहीं था इन 45 लेटरल एंट्री पोस्ट में, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ एंड वापस कर लिया गया। सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा सा आइडिया इसका पता रहना चाहिए कि क्या होता है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब देखते हो, जैसे मान लो गुटखा उटका का जो भी कोई प्रचार करता है, तो तुम देखोगे पेपर में कि इलायची लिखता है, प्रचार करता है गुटखा का, लेकिन लिखेगा कि सिल्वर कोटेड इलायची, इलायची के नाम पे वो सब गुटखा का प्रचार करता है। तो इसीलिए ये सबको बोलते हैं सरोगेट, कि भाई कर तो कुछ और रहे हो लेकिन किसी और चीज़ के नाम पे। तो ये सब 58 टॉपिक तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी के, और ये करेंट नहीं कंटेम्प्रेरी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट अब तक के अगस्त के थे हम तुमको बता दें। इतना अगर तुम कर लोगे ना तो हम बता दें कसम लाल किले की तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। पॉलिटी में से एक भी क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा तुम्हारा, ये पक्का हमारा दावा है। और आई होप कि तुम लोग को जो है ना ये हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तुम वहाँ से ले लेना और इस सारी चीज़ को तुम लोग कवर कर लो अपने से, ठीक है। या नहीं तो हम लोग का बैच के थ्रू कवर कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।